क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही होगी टर्म 2 के लिए वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो यस, मेरा नाम है विजेता आनंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए हम शुरू करते हैं और आज के इस टॉपिक में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गए हैं, जिसमें हम जो है एल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग लगाइएगा कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्काइल ग्रुप भाई साहब, अगर बात की जाए एल्काइल ग्रुप क्या होती है तो आप कमेंट में पहले लिख के बताओ। आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब होता क्या है एल्काइल ग्रुप वो समझिए। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दो, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो वो एल्काइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्काइल। समझ में आया? अगर एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो वो क्या बन जाएगा? एल्काइल। क्या बन जाएगा? एल्काइल। समझ में आया? तो अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालोगे तो एल्काइल बनेगा। उसी तरीके से जैसे हम अभी निकालते हैं एल्केन, आपको पता होगा ना, मैंने बताया था। अगर अभी एल्केन का जो है फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज का बात किया जाए तो वो क्या होता है? वो होता है भाई साहब मीथेन। क्या होता है? मीथेन। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो CH4 होता है। ठीक है, अगर मीथेन में से या CH4 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो बनेगा CH3। क्या बनेगा भाई साहब? CH3। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकला तो उसको एल्काइल बोले, तो अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको मिथाइल बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या हम बोलेंगे भाई साहब? इसको बोलेंगे मिथाइल। ठीक है। ठीक उसी तरीके से सेकेंड होमोलॉगस सीरीज क्या होता है एल्केन का? वो होता है इथेन। क्या होता है? इथेन। अगर आपको ये सारा चीज नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर वो देखिए, आई बटन पर आपको हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जाके देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूं, तो वहां पर जाके देखिए ना भाई साहब। यस, तो देखिए इथेन है और हम लोग जानते हैं ना कि एल्केन जो होता है, एल्केन उसका केमिकल जनरल फार्मूला होता है वो हमको पता है CnH2n+2। इस जनरल फार्मूला से हमको अगर एल्केन का एग्जाम्पल नहीं पता चल रहा है कि भाई हम CH4 कहाँ से ले आए, C2H6 कहाँ से ले आए, C3H8 कहाँ से ले आए, अगर हमको ये नहीं पता चलता है तो ये फार्मूला पर n के वैल्यू पर जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डालते जाइए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डालते जाइए, आपको एल्केन का जो एग्जाम्पल्स है वो सारा आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड होमोलॉगस सीरीज इथेन होता है एल्केन का और इसका केमिकल फार्मूला C2H6 होता है। अगर C2H6 में से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करोगे तो बनेगा C2H5। और अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन निकला, अगर इथेन है C2H6 और उसमें से अगर एक हाइड्रोजन हमने निकाला तो C2H6 था तो एक हाइड्रोजन निकलने की वजह से C2H5 बन गया और इसको इथेन बोलते थे। तो एक हाइड्रोजन निकलने के बाद इसको हम इथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथाइल। क्यों इथाइल बोले? तो एल्केन है ना, ये तो एल्केन ही है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसको एल्काइल बोलते हैं, तो इथेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो इसको इथाइल बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से थर्ड होमोलॉगस सीरीज होता है एल्काइल ग्रुप का, जो है एल्काइल नहीं सॉरी एल्केन ग्रुप का, वो होता है प्रोपेन। प्रोपेन केमिकल फार्मूला होता है C3H8। अब C3H8 में से एक हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव कर दो तो वो बनेगा C3H7। अब इसको हम प्रोपेन बोल रहे हैं, तो प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो प्रोपाइल बन जाएगा। प्रोपाइल, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। एक और बता देता हूं, आई थिंक आप एल्काइल ग्रुप क्या होता है समझ गए हो बहुत अच्छे से।
ठीक है। अब जैसे बात करो प्रोपेन हो गया, आगे हो जाएगा ब्यूटेन, फोर्थ होमोलॉगस सीरीज है एल्केन का। ब्यूटेन को C4H10 से हम लोग दिखाते हैं, केमिकल फार्मूला होता है इसका। C4H10 में से अगर बाबू एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दोगे तो बनेगा C4H9, और अगर इस C4H10 को ब्यूटेन बोलते हैं तो ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये जो बनेगा एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। क्या होगा भाई साहब? ब्यूटाइल। तो आई थिंक आपको समझ में आया एल्काइल ग्रुप क्या होता है। भाई साहब एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दो आप तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाले तो मिथाइल बन गया, इथेन से निकाले तो इथाइल बन गया, प्रोपेन से निकाले एक हाइड्रोजन तो प्रोपाइल बन गया, और ब्यूटेन में से निकाले एक हाइड्रोजन तो ब्यूटाइल बन गया। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना भाई साहब, ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये सब्स्टिट्यूएंट के कैटेगरी में आता है। क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट के कैटेगरी में आता है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ठीक है, अब अभी आगे पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। वैसे हम अभी बता दें कि सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम which are not involved in the main chain और प्रिंसिपल चेन और प्रिंसिपल चेन। देखिए भाई सब्स्टिट्यूएंट क्या है मैं बता रहा हूं फिर से कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं है, मेन चेन में उसको काउंट नहीं किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अभी आगे हम नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा ना, इस तरह से कार्बन 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 और एक कार्बन ये। ठीक है, यहां पर जो मेन चेन होगा, यानी मेन चेन बोले तो क्या, लॉन्गेस्ट चेन। मेन चेन बोलो, लॉन्गेस्ट चेन बोलो, प्रिंसिपल चेन बोलो, सारा चीज एक ही है। ठीक है, अब चेन क्या होता है भाई, ये कार्बन का देख नहीं रहे चेन, एकदम श्रृंखला जो है उसी को चेन बोलते हैं। चेन का भी बहुत प्रकार होता है। एक स्ट्रेट चेन होता है, एकदम एक ऐसा चेन होगा जो सीधा होगा, देखिए ये सीधा चेन है। एक होता है क्लोज्ड चेन, मतलब वो बंद होगा इस तरह से, इस तरीके से बंद होगा। ठीक है, इसको क्लोज्ड चेन बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 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 और यहाँ पर कार्बन है, तो ये चारों तरफ से जो है कार्बन ने बॉन्डिंग बना रखी है, जो है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो है ना, ये हेक्सागोनल होने के कारण और जो इसको हम क्लोज्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से बंद है। तो इसको, इस वाले को पहला नंबर, अगर देखिए हम बताते हैं, अगर सीधा एकदम इस तरह से कार्बन रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन। क्या बोलते हैं भाई साहब? स्ट्रेट चेन। और ये इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड चेन। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से पूरा बंद है, बंद स्ट्रक्चर है, इसी के लिए क्लोज्ड चेन। अब यहां पर देखिए, यहां सीधा भी है और एक ब्रांच भी निकली है ना, एक ब्रांच शाखा के जैसा निकला हुआ, एक ब्रांचिंग हो रखी है। तो इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे ब्रांच्ड चेन। क्या बोलेंगे भाई साहब? इसको बोलेंगे ब्रांच्ड चेन। आई थिंक आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, सारी बात आपके दिमाग में भेजा के अंदर भूजा की तरह जा रहा होगा। ठीक है, तो ये ब्रांच्ड चेन, ये क्लोज्ड चेन, ये स्ट्रेट चेन, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बता रहे थे कि ये तो तीनों चेन समझ में आ गया। फिलहाल के लिए इसको मिटाता हूं और सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है वो अभी ही डिस्कस कर लेता हूं, बता देता हूं। देखिए हमने यहां पर बोला कि एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, अगर उसको मेन चेन में अगर ऐड नहीं करते हो, मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं करते हो, तो वो भाई सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। जैसे हम एक बात कर ले, ये देखिए ये कार्बन की सीधी चेन है और नीचे से एक कार्बन और लटकता हुआ नजर आ रहा है हमको। तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई लंबी कार्बन की चेन कौन है, यानी इसमें चेन कौन कौन बन सकता है। एक तो सीधा बन सकता है, 1 2 3 4 5, एक 5 कार्बन का लंबा चेन ये बन सकता है।
ठीक है, और भी बन सकता है क्या, 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन का हुआ। ये वाला जो है भाई साहब, ये वाला चैन तो 4 कार्बन का हुआ। और इधर से गिनिए तो 1 2 3 4, यानी ये वाला भी जो चैन देख रहे हैं आप, ये वाला भी चैन, ये भी 4 कार्बन का हुआ। तो यहां पर आप ही बताइए कि सबसे लंबा चैन तो सीधा वाला हो गया, ये सबसे लंबा चैन सीधा वाला हो गया। अब चैन लंबा वाला सीधा हो गया, 1 मिनट यहाँ पे कार्बन लगा देता हूँ, ये चैन सीधा हो गया। और ये इस चैन को, ये जो सीधा चैन है ये तो स्ट्रेट चैन है, और इसको हम बोलते हैं सबसे लंबी चैन, कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चैन हो गई, लॉन्गेस्ट चैन। यहां पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चैन है ये। अब देखना है कि ये लॉन्गेस्ट चैन में, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट चैन में गिना नहीं जाएगा, अब इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चैन की हमने नंबरिंग कर दी, और उस लॉन्गेस्ट कार्बन चैन की हमने नंबरिंग की, तो जो कार्बन गिना नहीं गया ना, जो कार्बन इन्वॉल्व नहीं हुआ लंबा चैन में, कार्बन का जो सबसे लंबा चैन है, कार्बन का जो सबसे लंबा चैन यहां पर दिख रहा है, उस चैन में जो कार्बन ऐड नहीं हुआ, उस चैन में जो कार्बन नहीं गिना गया, वो बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर देखिए ये सारा तो गिना गया है ना, अब ये जो लटकता हुआ जो आप कार्बन देख रहे हैं, ये कार्बन बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां पर देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां पर एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन, यहां पर कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट हुई है ना, यहां पर दिख रही होगी आपको। तो यहां पर हम 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अब देखिए CH3 को हम मिथाइल बोलते थे, यहां पर आपने देखा ही, देखिए CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मेन चैन में या लॉन्गेस्ट चैन में या प्रिंसिपल चैन में गिना नहीं गया, इसी के लिए ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो एल्काइल ग्रुप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि क्या होता है। अगर एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को आप खींच लो, बाहर निकाल लो, तब वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे मीथेन में से निकाले एक हाइड्रोजन तो मिथाइल, इथेन में से इथाइल, प्रोपेन में से निकाले तो प्रोपाइल, और ब्यूटेन में से निकाले ब्यूटाइल, उसी तरह से पेंटेन में से निकालेंगे तो पेंटाइल, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो आई थिंक एल्काइल ग्रुप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हम छोटा छोटा वीडियो, ठीक है बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो इसी तरह से हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आप थोड़ा सपोर्ट दिखाते रहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़ाई कीजिए, खूब तरक्की कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।